इन दोनों के बीच जो चिंगारी जली है उसे आग बना, इन दोनों के बीच जो दरार है उसे दीवार बना। चल शेषा। मुझे तकिए से मारेगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरे को बोला था मैंने कि मुझे दोबारा मरवाने की कोशिश मत करना, लेकिन तू बाज नहीं आने वाली। तू आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा दिमाग नहीं खराब है, तेरी नीयत खराब हो गई है। पार्टी में भी मेरे ऊपर हमला करवा दिया। हाँ, पर मैं ऐसा क्यों करूंगी? तू ऐसा दुनिया करती है। तेरे वो चंगू मंगू है ना, वो मधुमक्खी, वो नागिन, उनको भेज के तू हमला करवाती है ना। भगवान के लिए मैंने उन दोनों को नहीं भेजा, उन दोनों को तो मैं धोखा दे रही हूं, क्योंकि सच्चाई ये है कि नागमणि के असली हकदार सिर्फ हम दोनों हैं, जिसकी वजह से उस डुप्लीकेट चाबी को हम इस घर में ले आए हैं। अगर मैं उन दोनों के साथ होती तो सारी सच्चाई उन्हें बता देती। अरे आपको यहाँ देखकर जलन के मारे उन दोनों जानवरों ने आप पर हमला बोला है, पर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं उनसे बात करूंगी, पर मैं कसम खाती हूँ मैंने हमला नहीं बोला। और क्यों बोलूंगी? क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपके पास कोई सुरक्षा कवच है। क्या है वो चीज? चल बैठ। मतलब बैठिए। मक्खन मत लगा। तवा लगा रही हूं। बताइए ना, आपका सुरक्षा कवच है क्या? मुझे अनाड़ी समझती है। तुझे क्या लगता है कि मैं अपनी जिंदगी की चाबी तेरे हाथ में रख दूंगा? मैं पागल थोड़ी ना हूं जो आपको मार के अपनी कब्र खोदूंगी। मेरी जिंदगी के सारे राज आपकी मुट्ठी में है। इतना तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा कि मैं आपको कभी नहीं मारूंगी। अब बताइए ना, आपकी अमरता का राज क्या है? क्या है वो चीज? दोबारा फोड़ने की सोचना भी नहीं तो यहीं पे फोड़ कर रख दूंगा। मैं आपको क्यों फोड़ूंगी? हाँ, मैं तो सिर्फ ये देख रही थी कहीं वो नागिन इसके अंदर छुपकर हमारी बातें तो नहीं सुन रही है। वो क्या है ना, वो एक एंग्री यंग नागिन है। अगर आपके सुरक्षा कवच के बारे में उसे पता चल गया और अगर उसने आपको मार दिया तो मेरी कोई गारंटी नहीं, मतलब उसकी कोई गारंटी नहीं। सब बंद है, अब यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों हैं। बताइए ना, क्या है आपका वो सुरक्षा कवच? जानना चाहती है? चल आज मैं तुझे बता ही देता हूँ कि मेरा सुरक्षा कवच क्या है, लेकिन यहाँ पे नहीं। हम लोगों को भैरवनाथ की गुफा में जाना होगा। हाँ, तो फिर लेटे क्यों है? उठिए, मेरा मतलब है चलिए। वो क्या है ना, गुफाओं से मेरा बहुत पुराना और गहरा रिश्ता है। जल्दी आ। हाँ। यामिनी, तुसी ग्रेट हो। बताओ, कब से चल रहा है ये सब? कैसी बात करे वो पति जिसकी बीवी का अफेयर किसी और के साथ चल रहा हो? ये क्या है?
डिवोर्स पेपर। पता है, जब मैं यहाँ से बाहर गया था ना, थोड़ा अपसेट था। एक्चुअली थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा अपसेट था। बट आई फॉरगिव यू ना, क्योंकि मुझे पता लग गया कि सोनगढ़ का जो 4 दिन वाला प्यार था ना, वो एक बेईमान था। इट वाज छल, कपट, फरेब, तुम्हारा फरेब। क्योंकि अगर तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते तो फिर मुझसे शादी क्यों की? You know what? आज के बाद मैं अब तुम पर जरा भी यकीन नहीं। ये डिवोर्स पेपर्स लो, साइन करो, वैसे आज से तुम्हारा मेरा खत्म। क्या? साइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया थिंक, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया और मुझे तुम्हारा फरेब, तुम्हारा धोखा, और इस धोखे के साथ मैं नहीं रह सकता। गुड लक। एक झटके में शिवांगी को रॉकी की जिंदगी से निकाल दिया और मैं अंदर। अब रॉकी क्या सोचता है या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क क्या पड़ता है? तुम्हारे लिए तो वैसे भी ये एक दिखावा है। लेकिन मेरा सवाल ये है, अगर रॉकी ने तुम्हें डिवोर्स दे दिया तो तुम उस घर में रहोगी कैसे और अपना इंतकाम कैसे लोगी? वो रॉकी नहीं था। अभी तो तुमने कहा ये पेपर्स तुम्हें रॉकी ने दिए। जो ये पेपर्स मेरे पास लेकर आया था वो रॉकी नहीं था। शक तो मुझे तभी हो गया था जब वो ये पेपर्स लेकर मेरे पास आया। तुम ही सोचो, अगर उसने नागमणि पाने के लिए मुझसे शादी की, मुझे उस घर में लेकर गया, तो वो मिलने से पहले मुझे तलाक क्यों देगा? मैंने तो वो नागमणि नहीं उठाई, और नागमणि उठाने वाले दूसरे तुम, जिसके बारे में सिर्फ यामिनी और एंकी 2 को ही पता है। और मेरा शक यकीन में तब बदला जब उसने मेरी तरफ वो पेन फेंका। तो ये शीशा है। उसके नाखून नीले रंग के थे, मतलब वो कोई इच्छाधारी नाग या नागिनी थी। तुम और मैं तो हो नहीं सकते, तो बचा कौन? शेषा। ये सारा खेल शेषा ने रचा है मेरे लिए। तभी, इसीलिए जब पार्टी में तुम मेरे कमरे में आई तो मुझे अजीब लगा। कब? शिवांगी, तुम? वो पार्टी में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें लेने आई थी। चलें? मैं तो नीचे पार्टी में थी, मैं तो तुम्हारे पास आई ही नहीं। इसका मतलब वो भी शेषा ही थी। लेकिन रॉकी और शेषा तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर वो ये नाटक क्यों कर रहे हैं? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, पर इतना जरूर समझ गई हूँ कि शेषा किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में मुझे रॉकी की नजरों से गिराना चाहती है, तभी ये सब कर रही है। तो ठीक है, एक खेल मैं भी खेलूंगी। जब तक मेरा इंतकाम पूरा नहीं हो जाता, मैं उस घर से नहीं निकलूंगी। शिवांगी, एक और बात। पिछली बार मंदिर में मिलने के बाद मैंने एंकी 2 का पीछा किया। उसे नहीं पता कि उसके ऊपर एक सांप ने हमला किया। उसने तुम्हें नहीं देखा है, इसलिए हम सुरक्षित हैं। हाँ, पर तुम कुछ वक्त के लिए उस घर से दूर ही रहो। रॉकी ने तुम्हें देख लिया तो हर बात बिगड़ जाएगी। तुम बाहर रहकर ये पता करो कि एंकी 2 का रक्षा कवच क्या है, और मैं उस घर में रहकर बिगड़ी हुई बात बनाने की कोशिश करती हूँ। ये किस भूतिया जगह पे ले आए हो मुझे? कहीं मुझे मारने की साजिश तो नहीं कर रहे हो ना? हाथी को चींटी को मारने के लिए कहीं ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और तुझे मारना होता ना, घर में मसल देता। बुढ़े? क्या बोली? नहीं, मैंने कहा बुढ़े, मतलब हम बुढ़े हो गए ना, इसलिए डर जल्दी लगता है। ज्यादा डर लग रहा तो वापस चले? नहीं, मजाक, मैं तो मजाक कर रही थी। ज्यादा मजाक मत किया कर, नहीं तो एक दिन खुद मजाक बन के रह जाएगी। चल।
मैं हूँ, घबरा मत। जो देखना ही देखना है ना। अरे क्या देख लूं? गुफा तो पूरी खाली है। कवच कहाँ है? पत्थरों के नीचे है या दीवारों के पीछे? जेब में। जेब में? इस पतली सुतली चेन में छिपा है आपका काला सा भैंसा। ये कवच है। बुढ़ा सड़िया गया है। मुझे तो यही लगा था कि इस टटपुंजी चेन से कोई आदमखोर बाहर निकालकर मुझे मार गिराएगा। ये आपका कवच, फेंकी चेन, निकली बिना सवारी की ट्रेन। ये देख, ये है मेरा सुरक्षा कवच। आधा इंसान आधा जानवर। देखो तो जानवर, समझो तो असुर। नाम है महेश। ध्यान से देख ले, जिससे कि अगली बार जब ये तेरे सामने आए ना तो पहचानने में दिक्कत ना हो। दूर करो। मैं तुझे इससे मिलाने के लिए यहाँ पे नहीं लाया हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ तुझे ये चेताने आया हूँ कि अगली बार अगर मेरे ऊपर वार करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।